उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें क्या है। अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। वो ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन आप 76 सालों से कर रहे हैं, अब तो आप प्रोफेशनल भिखारी बन चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 292 रुपए पर आ गया है। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी रखते होंगे कि आरएसएस में कितने मुसलमान भी शामिल हैं। इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज? बिल्कुल ऐसे दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। जान अजीज भाईजान, आप मुझे पता है आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, भारत से इजाजत लेकर। उनका इन्फ्लुएंस वाशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, दे आर अमेरिकन, दे आर ऑन देयर नीज। टिम कुक की मिसाल ले लें, फार्मास्यूटिकल की मिसाल ले लें, और उन्हें पता है चाइना को हमने काउंटर करना है तो इनको साथ लेकर काउंटर करना है। और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें क्या है। अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। वो ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। अगले दिन मैं एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के सामने बैठा था, भारतीय। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक भारतीय सिटीजन, भारतीय निजात बंदा उनके बोर्ड पर नहीं होता, उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। और दिस इज ट्रू। वर्ल्ड बैंक का हेड जो अजय बंगा है, उसकी पोजीशनिंग देख लें आप। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि अब वो उनकी मर्जी की देखें, उनकी मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, अमेरिका कदमों में और ऊपर रशिया के साथ डीलिंग भी कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन अ ट्रिप ऑफ इंडिया राइट नाउ, उनके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। तो ये आपको समझना चाहिए। लेकिन हाँ, समझेगा वही जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। पाकिस्तान में अभी तक आपने हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे डिसीजन लिए हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन नहीं लिए। दो कंपैरिजन तो ये बताऊंगा आपको, आप जरा गौर करें। भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं। इक्वल तो खैर आपको चाहिए, इस चीज को छोड़ दें। यू आर नोवेयर। इक्वलेंस देखनी है तो मैं अगले दिन आपके पासपोर्ट का कंपैरिजन किया है। आपका पासपोर्ट की रेटिंग जो है पैलेस्टाइन से नीचे है। दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर ऑलवेज। आप उनसे भी नीचे हैं। आप इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। अब अपना मुकाबला अफगानिस्तान से किया करें, भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे टिम कुक का जाना, ये सारा कुछ करना, फैक्ट्रियां लगानी, फार्मास्यूटिकल में उनकी मनापली पूरी दुनिया में होनी, इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं। आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ। और साजिद साहब, यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयां पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयां खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती है इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर दो उन्होंने स्टोर खोले। और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस
आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुकाबला आप पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते, लेकिन देखें ना, आपके जो बाहर से पढ़ के गए हैं उनके ऊपर कैम्ब्रिज, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, इनकी डिग्रियां भी असर नहीं कर सकी। वजह क्या है? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या बात? साजिद साहब, अगर मुझे इजाजत दें, इस पे एक सवाल, क्योंकि आपने बात की ना तो मेरे जहन में ये आया कि देखिए, हमारे जो आते हैं वज़ीर आज़म, और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं जिस भी शोबे में, जुडिशरी से लेकर हमारी पार्लियामेंट तक, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, जिस वजीर आजम की हम बात करें, अपने हमसाया मुल्क वजीर आजम की, वो कितना पढ़ा लिखा है? हाँ, चाय वाला वहां पे उनको ये कहा जाता है उनके मुकाबले। लेकिन ये रोकूं, सबसे पहले उनके कितने वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क छोड़कर भागे? उनके कितने एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के अंदर रहती है या भाग जाती है वहां से? कितने लोग इस वक्त आपके जो 5,000 10,000 लोग जो रूल कर रहे हैं, उनको कितनों को शौक है कि हमारी लेगेसी क्या होगी? कोई है किसी को शौक? आप मुझे ये बताएं ना, आपका कौन से कितने जज या कितने रिटायर्ड लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? कितनों के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं? मुझे यही बता दें आप, वर्सेस आप कंपेयर करें उनको, कंपेयर करें उनको। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया में एक रिसेशन का दौर चल रहा है। दुनिया भर की जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो सारी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही हैं या फिर मिनिमल ग्रोथ रेट दिखा रही हैं, जबकि इन सारी चीज़ों से भारत एक अकेला ऐसा देश है जो इंसुलेटेड है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का ये हाल हो रहा है तो भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और उसके कई रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न है भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका से भी उसको अच्छे संबंध स्थापित करने में कामयाबी मिली है, और इसीलिए अमेरिका के जो काटसा सैंक्शंस है वो भारत पर अभी तक नहीं लगे, जबकि दूसरे देशों पर काटसा लगाने से पहले अमेरिका ज़्यादा नहीं सोचता। इवन नेटो में शामिल देश टर्की पर भी काटसा सैंक्शन लग गए थे जब उसने रशिया से S-400 खरीदा था। अब इस युद्ध के बीच में रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफ़ाइन करके यूरोपियन मुल्कों को बेच रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी में बहुत सारे डॉलर्स पंप इन हो रहे हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ भारत इसी साल मतलब 2023 के मिड में दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री का जो टैग है, जो टाइटल है, वो हासिल कर लेगा, और इसके बाद भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हालांकि चैलेंजेस भी आते हैं उसके साथ, लेकिन उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर भारत उन बेनिफिट्स को रिडीम कर पाया तो हम 5